कुल्लू जिला में बेसहारा पशु किसानों के लिए संकट बने हुए हैं। उनकी गाढ़ी कमाई पानी की तरह बर्बाद हो रही है। पशुओं द्वारा फसल चरने से उनका आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो रहा है। लाख कोशिश के बाद भी उनकी फसल नहीं बच रही है। इसी को लेकर किसान तनाव में हैं और खेत के चारों तरफ लगाई गई कंटीली तारों की बाड़बंदी और रात में जागने के बाद भी किसान की फसल नहीं बच रही है। वहीं किसानों ने कहा कि बेसहारा पशु अगर रोज इसी प्रकार किसानों का नुकसान करेंगे तो किसान और बागबान अपनी खेती बाड़ी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि वेटनरी विभाग पशुओं का रिकॉर्ड अपने पास रखे, जन्म लेने के समय पशुओं का पंजीकरण करवा और मृत्यु के पश्चात रजिस्ट्रेशन में उनका नाम हटाए। उन्होंने कहा कि लोगों के पशु जिनके टैग लगे हैं वे भी घूम रहे हैं। इसकी जानकारी पशुपालन विभाग को है। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। सरकार से हमारी एक ही मांग है, अगर आवारा पशु इसी तरह से रोज फसलों को नुकसान करेंगे तो किसानी बागवानी छोड़ देगा। ये आवारा पशु, ये जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, इनके पास अपना ये पशुओं के बारे में रिकॉर्ड रखे। जो पशु जन्म लेते हैं और उनका पंजीकरण करवाए और जब इनकी मृत्यु होती तो इनका भी वहाँ से रजिस्ट्रेशन से नाम कटवा के। अभी तो ये लोगों के इतने निडर हो चुके हैं कि टैग वाले पशु भी आवारा घूम रहे हैं, जो कि पशुपालन विभाग के नोटिस में हैं। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। सरकार का ये काम सरकार कर सकती है। आम आदमी के ऊपर लगाम लगाने के लिए कैबिनेट से सख्त कानून बनाए। ये तो बेजुबान हैं बेचारे, कहीं दलील अपील नहीं कर सकते हैं और सर्दी में इनके बुरे हाल होते हैं, लोगों की मार खा रहे हैं। तो सरकार से अपील है कि इसके ऊपर सख्त कानून बनाया जाए। एक तरफ से बेरोज़गारी है, लोग बागवानी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, उनकी फसल ऐसी ख़राब हो रही है तो उनका जो है जीना हराम है। तो सरकार से मांग है कि ये जो बेजुबान बेसहारा हैं, इन आज से पहले भी लोग इस तरह से, हमने अपने 10-15 साल पहले खास करके अपने कुल्लू में 20 साल से देख रहे हैं कि इस तरह की ये आवारा पशुओं की दुर्दशा है। आज से पहले लोग नहीं छोड़ते थे, लोगों में इंसानियत थी। जब इंसानियत ख़त्म हो गई तो सरकार को इसके ऊपर सख्त कानून बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबको नमस्कार करता हूँ जिनके ये पशु पाले हुए हैं। प्लीज़ करके उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने पशु को संभाल कर रखें। ये तो पालो मत, पालना है तो ढंग से पालो, क्योंकि लोगों को इतना नुकसान हुआ है। लोगों ने इतना कष्ट करके लहसुन लगाया है, गिच्चे लगाए हुए हैं, किसी ने अपने कुछ और चीज़ बीजी हुई है, पूरा ख़त्म हो रहा है। एक रात में पूरा का पूरा खेत ख़त्म हो रहा है। इसलिए किसानों का तो इतना नुकसान है कि एक तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार करती है, फसल तैयार करता है और इसके बाद एक रात में पूरा ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर से पशु को मत छोड़ें। दूसरा, मैं पंचायत के प्रतिनिधियों को भी बताता हूँ कि पंचायत ज़्यादा नहीं है तो बैली के हिसाब से एक पूरी पंचायत मिलकर एक बड़ा गौ सदन बनाए। वहाँ पर कम से कम 10 बीघे की ज़मीन हो, पानी हो, प्लान हो, ताकि वो उधर गौ सदन बने, जिससे लोग किसानों का ये फसल ख़राब होने से बच जाए। और दूसरा, लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मत छोड़ो इनको। यदि नहीं पाले जाते तो रखो मत। लोग आजकल का ज़माने में लोग ऐसे हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं ज़्यादा, क्योंकि गाय से दूध लेते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। मत करो, कल दिन इंसान की भी ऐसी बारी आनी है। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि मत करो ऐसा। जब गौ माता मानते हैं तो गौ माता को लास्ट तक रखो, अपने साथ ही रखो। सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक हमारे जो है किसान भाई खुद जागरूक नहीं होंगे या खुद सुधार नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का निजात नहीं हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पशु दूसरे राज्य से आ रहे हैं या दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। ये हमारे या हम और आपके द्वारा छोड़े हुए पशु ही है, जो आजकल जैसे आज यहाँ पर जो एक रिवाज चला हुआ है घाटी में कि जो गर्मियों में है पशुओं को जो है चराने के लिए ऊपर जंगलों में छोड़ा जाता है जी, कुटन थोनमल बुझ जाइए। फिर सर्दियों में उनको लाते हैं नहीं घर,
तो सर्दियों में तो वो बर्फ़ में वो बैठ नहीं सकते ठंड में, तो फिर वो इधर आ जाते हैं मतलब गर्म इलाके में, तो फिर यहाँ पर काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो हमारे यहाँ पर नकद कैश क्रॉप्स है, जो हमारा लहसुन है, जो हमारे जापानी के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, उनको मतलब सर्दियों में यहाँ पर हरा चारा है नहीं, तो जिसके कारण वो हमारे जो पेड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमारी तो यही सरकार से भी यही आशा है, प्रशासन से भी, कि जो गौशालाएं बनाई हुई है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो गौशालाएं हैं आजकल खाली पड़ी हुई है, तो हम चाहते हैं प्रशासन की इसके ऊपर थोड़ी कार्रवाई करे, थोड़ी इसके ऊपर एक्शन ले कि गौशालाएं जब उनको इतना फंडिंग दी जाती है, जब वो गौशालाएं चला रहे हैं, तो वहाँ पर पशु तो वहाँ पर है ही नहीं, तो आवारा पशु तो लोगों के खेतों में घूम रहे हैं, तो क्यों नहीं है गौशाला में पशु? आवारा पशु सड़कों और खेतों में क्यों घूम रहे हैं?